इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं जो सामने आ गई है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। श्री धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखी है। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात देश के सामने रख दी है। जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। Shri Jagdeep Dhankar ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health. देखिए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, विशिंग हिम गुड हेल्थ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। और गौर आप इस बात पर दीजिए कि यही स्वास्थ्य का कारण ही जगदीप धनखड़ की तरफ से गिनाया गया था अपने इस्तीफे की वजह के तौर पर, और साथ ही तत्काल प्रभाव से उन्होंने ये इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसको लेकर पहले सदन को सूचना दी गई, आवश्यक सूचना सदन को दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का, जो लागू विद इमीडिएट इफेक्ट हुआ, और उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, ये एक तरीके से दो टूक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज उस इस्तीफे को किया गया है। आशीष, देखिए, अलाउ मी टू मतलब मेरा इस पे एक व्यू है, ये कोई बहुत डेकोरेटेड विदाई वाला पोस्ट मुझे नहीं लगता। ये अपने आप में मेरे लिए ये एक्सप्लेनेटरी है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कई पदों पे रहे और उनके स्वास्थ्य की, मैं बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, इससे बेहतर वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रधानमंत्री, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका इतना रिच ग्लोरियस पॉलिटिकल करियर रहा है। हाउएवर, मैं अपने आप को इतना कह करके रेस्ट्रिक्ट करता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से आखिरकार वो औपचारिक एक्नॉलेजमेंट आ गया है, जिससे अब राष्ट्र को ये पता है कि जगदीप धनखड़ इस औपचारिक एक्नॉलेजमेंट में जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर हमें और बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से इस बात को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि औपचारिकता भर निभाई गई है। बहुत से लोगों का आकलन यही होगा इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें जगदीप धनखड़ ने जो उनको मौके मिले उसमें क्या किया इसका जिक्र नहीं है। लेकिन हां, इस बात को जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है कि श्री जगदीप धनखड़ को अवसर बहुत मिले हैं देश सेवा के। अवसर पर यहां पर कोट अनकोट ज्यादा फोकस है। आशीष, जी हाँ, मैं वही कह रहा था रोमाना, जिस तरह से आप रीड कर रही हैं वही मैं भी रीड कर रहा हूँ कि ये इस पोस्ट से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ तलखी राजनीतिक कुछ डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आते हैं कि कुछ ना कुछ तो कल शाम को ऐसा हुआ जिसके बाद घंटों का इंतज़ार करना पड़ा। कोई ना कोई चर्चा ज़रूर हुई होगी। जगदीप धनखड़ ने जिस तरह का इस्तीफा दिया, कम से कम मैं इतना डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि वो तरीका सरकार को और उच्च पद जितने भी टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उनको पसंद नहीं आया होगा। हाउएवर, प्रधानमंत्री जानते हैं पद की गरिमा, और उन्होंने उनको बेहतर स्वास्थ्य का विश दिया है और उनके रिच कंट्रीब्यूशन को उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अब कम से कम सबको पता है कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, और अब सरकार वो एक्सरसाइज शुरू करेगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन हो। लेकिन फिर भी फिर से हम रेखांकित कर सकते हैं कि बड़ा रूटीन सा ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है, जो मुझे लगता है कि उतना ग्लोरीफाई नहीं करता जगदीप धनखड़ को जितना प्रॉबेबली अपने रिच पॉलिटिकल करियर के लिए शायद वो डिजर्व करते होंगे। ये बड़ी खबर है। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कल देर शाम उनका इस्तीफा, और ये इस्तीफे वाली खबर भी खुद जगदीप धनखड़ की तरफ से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अपने इस्तीफे की कॉपी शेयर करके देश को दी गई, और उसके बाद एक
चुप्पी सी जो सत्ता पक्ष की ओर से थी और वो सवालों की सुनामी और वो सियासत की सुनामी जो विपक्ष की तरफ से बार बार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सामने खड़ा की जा रही थी, उस सब के बीच अब से कुछ ही देर पहले दोपहर 12 बजे का समय था जब राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तो फिर राज्यसभा में ही ये आवश्यक सूचना सदन को दी गई कि गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है जगदीप धनखड़ जी का विद इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है इस्तीफा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जगदीप धनखड़ को उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने दो टूक अंदाज में एक तरीके से लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। एक ये पंक्ति और दूसरी लाइन, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब इसी को लेकर कई तरीके के कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। विपक्ष तो पहले ही हमलावर है। फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और अब देखना यह होगा कि आगे मामला किस तरीके से सियासी तौर पर गरमाएगा। तो ये जो इस्तीफा हुआ है और ये इस्तीफा, आशीष मेरे साथ हैं क्या? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आशीष, ये जो इस्तीफा हुआ है और ये इस्तीफा जिस अंदाज में हुआ है, अब इसके बाद विपक्ष को वो कौन से नए हथियार मिले हैं सरकार की घेराबंदी के लिए, जरा इस पर विस्तार से अपनी बात रखिए आशीष। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष अब निश्चित तौर पर यह सवाल करेगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह की तलखी इस लेवल पे चली गई कि आखिरकार राष्ट्रपति को इस तरह से अचानक इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी जानकारी संभवतः औपचारिक तौर पर उन्होंने पहले डिस्कस करके नहीं किया। इस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने डायरेक्टली कर दिया। क्या इस बारे में कोई चर्चा की होती? क्या उनका इस्तीफा पहले राष्ट्रपति के पास गया होता, राष्ट्रपति ने पहले उसको एक्सेप्ट किया होता और उसके बाद इसकी औपचारिक जानकारी आई होती? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री का पोस्ट भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके कामकाज के तरीके से नाराज जरूर थी। पीछे भी हमने देखा रोमाना कि उनकी तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए और अभी जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर के जो नोटिस दिया गया था उसको लेकर के, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दूसरे मुद्दों को लेकर के, या फिर कल आप देखें चेयर पर उन्होंने एक और बात बोली थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप लोग ऑपोजिशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था जितने भी घंटे की चर्चा आप लोग चाहेंगे वैसी चर्चा मैं पूरी तरह से होने दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई तो नाराजगी जरूर रही होगी, किसी ने वो बात जरूर जाहिर की होगी और उससे उनको लगा होगा जगदीप धनखड़ को कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस या खाई बढ़ती जा रही है पॉलिटिकल अपनी ही पार्टी में, अपनी ही नेतृत्व के साथ। ऐसा मुझे लगता है, इस पर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, क्योंकि ये कदम उठाना भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है कि इस्तीफा तो वो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि प्रॉपर जो एक रूट होता उसको फॉलो न करते हुए सीधे पब्लिक डोमेन में अपने एक सैंडल पर डाल दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार जरूर एम्बैरेस हुई होगी। इसलिए शायद ये लंबा समय लगा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आखिरकार इसको एक्नॉलेज किया है। लेकिन फिर से मैं दोहरा दूं, उनका जो पोस्ट है वो ये जरूर संकेत देता है, ये जरूर झलकाता है कि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ से सरकार की नाराजगी तो जरूर थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।